हेलो दोस्तों, मैं स्वाति और पुनियास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम माता रानी के भोग के लिए बनाने वाले हैं चना और हलवे का प्रसाद। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है काला चना और इसे मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था। तो चना हमारा अच्छे से भीग गया है। तो अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसको हम डाल देंगे कुकर में। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप चना, तो 1 कप चने के हिसाब से मैंने लिया है 3 कप पानी। इस मेज़रमेंट के साथ कुकर से आपका पानी बाहर नहीं निकलेगा। और 1 छोटा चम्मच डाल दिया मैंने नमक। तो अच्छे से मिला देंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब इसे रख देंगे हम गैस पर और 1 सीटी हमें तेज़ आंच पर लेनी है और 3 सीटी हमें स्लो पे। तो ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पर सीटियाँ आ गई हैं और कुकर भी ठंडा हो गया है। तो अब मैं आपको एक चना मैश करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं चने हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अब चनों को मैंने कुकर से बाहर निकाल लिया है, इसका पानी भी हटा दिया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप खट्टे वाले टमाटर लें, मैंने ये मीडियम खट्टे लिए हैं। और 1 हरी मिर्ची। तो तीखा भी आप अपने स्वाद अनुसार रखें। सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है और काट कर एक मिक्सर जार में डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम अपने चनों को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच तेल। और अगर आपको तेल कम पसंद है तो आप थोड़ा सा कम रखें, पर ये परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच जीरा। तो जीरा भी अच्छे से चटक गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था। तो अब हमें इसे धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो इसे अब हम ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट बाद ही हम इसे चेक करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है। तो हमारी जो टमाटर का पेस्ट था वो अच्छे से पक गया है। तो चलिए अब हम एक बार इसे अच्छे से चला देते हैं और इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लिया है धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम ले रही हूँ मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। तो आप तीखा अपने स्वाद अनुसार रखें। और साथ ही में डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक, क्योंकि हमने चनों को उबालने के टाइम पे भी नमक डाला था। तो आप इस बात का ध्यान रखें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चने जो हमने उबाल के रखे थे। तो इन्हें अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे चनों पर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। अगर आप अमचूर खाना पसंद करते हैं तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब पानी, ताकि इससे मसाले अच्छे से कोट भी हो जाएंगे और एकदम सूखा सूखा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ही हमें इसको पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और चनों का पानी भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो हमारे चने बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इस नवरात्रि में आप माता रानी को इस बिना प्याज लहसुन के चनों का भोग लगाइए और माता रानी को खुश करिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं हमारे चने। और अगर आप इन मसालों के अलावा और भी कोई मसाले खाते हैं तो आप अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम माता रानी के भोग के लिए हलवा भी तैयार कर लेते हैं। और इस हलवे को अगर आप मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपका हलवा ठंडा होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा जूसी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं कप के हिसाब से ले रही हूँ, आप चाहें तो एक कटोरी का मेज़रमेंट भी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने आधा कप के हिसाब से ही लिया है, आधा कप घी, आधा कप सूजी और आधा कप शक्कर। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उससे भी ये हलवा बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि आपको पानी का मेज़रमेंट बारीक वाली सूजी के मेज़रमेंट से अलग रखना है। तो सबसे पहले हम घी को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है और घी हल्का सा गर्म हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने काजू को फ्राई कर लिया है और ऐसे ही हम बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को आपको धीमी आंच पर ही फ्राई करना है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स जले नहीं। तो बादाम भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर नारियल और चिरौंजी दाना को एक साथ ही फ्राई कर रही हूँ ताकि ये दोनों एक साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो दोनों ही चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया। अब इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब जो कढ़ाई में घी बचा है इसी घी में हम डालेंगे सूजी और बिल्कुल धीमी आंच पर हमें सूजी को अच्छे से सेकना है ताकि इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए।
सूजी जितना अच्छा सिकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूजी का कलर चेंज हो गया है और लाइट की वजह से ये आपको कलर डार्क ब्राउन नहीं समझ आएगा, पर यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर और कुछ दागे केसर के, और इसी में मैं डाल रही हूँ आधा कप शक्कर। अगर मीठा आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 से 3 चम्मच इसमें शक्कर और डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि जितना हमने सूजी ली है सूजी का हमें 3 गुना पानी डालना है। तो हमने यहाँ पर आधा कप सूजी का इस्तेमाल किया है, तो इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। अगर आपने मोटी वाली सूजी ली होती तो आप इसमें सूजी का 4 गुना पानी डालते, यानी आपने अगर आधा कप मोटी वाली सूजी ली होती तो आपको इसमें 2 कप पानी डालना होता। तो आप मेज़रमेंट समझ गए हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और इसे अब हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे और 3 से 4 मिनट में ही हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जब तक हलवा घी नहीं छोड़ता तब तक हमें इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हलवा गाढ़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 ड्रॉप डाले हैं लेमन येलो फूड कलर के। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हलवा हमारा पक गया है और हल्का सा इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब अगर आप इससे ज़्यादा इसे पकाएंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स करके हम गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा हलवा बहुत ही जूसी दिख रहा है। अगर आपको घी इसमें और डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, पर हलवा इससे ज़्यादा घी और सोक नहीं करेगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। बाकी आप देख लें। तो लीजिए हमारी माता रानी के भोग का प्रसाद बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप भी इस अष्टमी और नवमी पे इस भोग को बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं। थैंक यू।